वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्विटर के बारे में। ठीक है, ट्विटर या फिर आप इसको आप एक्स भी कह सकते हो, जो कि अब इसका नया नाम बन चुका है। ठीक है। अब वैसे तो मैं पूरी क्लास में इसको ट्विटर से कंसिडर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जितने भी ऑडियंस के वो उससे फेमिलियर ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जो हमारा ट्विटर या फिर हमारा एक्स जो है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका अपना अकाउंट हम कैसे रेडी करें, एड्स को हम कैसे रन करें और इसका बेनिफिट हम कैसे यूटिलाइज करते रहें। ठीक है। अब ट्विटर बेसिकली है क्या, या फिर जो आपका एक्स है ये बेसिकली करता क्या है, ये है क्या चीज। अब जो ये एप्लीकेशन बनाई गई थी, ठीक है, अब ये एप्लीकेशन का मेन पर्पस ये था कि वर्ल्ड में अभी भी जो भी ट्रेंड पे चीज चल रही है रियल टाइम पे, कि करंटली ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, करंट में अभी ट्रेंड पे क्या चल रहा है सोशल मीडिया में। ठीक है, तो उसके बारे में लोगों को पता चलता रहे कि आज क्या ट्रेंड में हो रहा है। ठीक है, फिर कल का दिन आया, फिर कल के ट्रेंड पे चलता है, तो डेली कुछ ना कुछ नई नई चीजें आती रहती है, नया ट्रेंड इमर्ज होता रहता है इसके अंदर। और ट्विटर या फिर जो आपका एक्स है, ये शॉर्ट कंटेंट को भी प्रेफरेंस देता है। ठीक है, आपको बहुत लंबा चौड़ा कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप अपना एक नॉर्मल सा कंटेंट लिख सकते हो, वन लाइनर, टू लाइनर, या फिर एक अट्रैक्टिव पोस्ट बना सकते हो। इतना सफिशिएंट है। और अपनी ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट भी कर सकते हो, ट्रेंड के साथ जुड़ के। अगर आप ट्रेंड के साथ जुड़ते हो तो आपकी ऑडियंस भी शायद और बढ़ने भी लगेगी। ठीक है, आपकी ऑडियंस एक्सपैंड भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्विटर का मेन फायदा यही रहता है कि इस पे ट्रेंड को ज्यादा फोकस करा जाता है, और ये जो है, इस पर अगर कोई भी आपकी पोस्ट बनती है तो वो बार बार लोगों को रेकमेंड होनी स्टार्ट कर जाती है। ठीक है। अब जैसे कि मान लिया जाए, अगर आप जर्नलिस्ट हो, ब्लॉगर्स हो, ठीक है, आप रिसर्चर्स हो, आपका मेन काम यही है कि आपको लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन देनी है, पर आपको ये नहीं पता कि वो सोर्सेस आप कहाँ से लेकर आए। आप उसके लिए ट्विटर यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं यहाँ पे, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, बड़ी पर्सनालिटीज हैं, इन सब के ऑफिशियल अकाउंट्स ट्विटर पे हैं। और ये सारे मोस्टली एक्टिव ट्विटर पे ही रहते हैं। पीछे का रीजन, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ट्रेंड पे फोकस्ड है, कंटेंट ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है अपनी ऑडियंस के साथ अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, हैशटैग्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ व्हाट्स हैपनिंग के बारे में ऑप्शन आ रखा होगा। यहाँ जितने भी हैशटैग्स बन रखे हैं, ये सारे अभी ट्रेंड पर है। जितने भी हैशटैग हैं, जितने भी ऑप्शन है, अगर आप शो मोर पे जाओगे तो आपको सारे हैशटैग दिखते रहेंगे कि अभी करंटली वर्ल्ड में ट्रेंड पे क्या चल रहा है। वर्ल्ड में तो नहीं, वैसे मेरी आपकी लोकेशन के हिसाब से अभी ट्रेंड पे क्या चल रहा है। ठीक है, कि लोकेशन में ट्रेंड में क्या चल रहा है, कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी टॉपिक होगा, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिशियन का हो, ठीक है, कोई भी न्यूज का हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला हो, तो उन सब के बारे में ये चीज चलती रहती है। ठीक है। अब बारी आती है कि इस पे अपने अकाउंट को हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने मैंने डिजिया प्राइस का ऑफिशियल ट्विटर पेज ओपन कर रखा है। तो ट्विटर के अकाउंट को भी सेम हमें वैसे ही ऑप्टिमाइज करना है जैसे हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑप्टिमाइज होता था। ठीक है, सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ नई चीजें इसके अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर पहले हम मेन कंसेप्ट पे आते हैं। सबसे पहली चीज, जो आपकी प्रोफाइल फोटो होती है, वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपकी प्रोफाइल फोटो सिंपल, अगर आपका बिजनेस है तो लोगो, या फिर अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपकी एक प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। ठीक है, कैजुअल इमेज मत लगाना। नेक्स्ट, आपका जो बैनर लगता है या फिर जो कवर फोटो होती है, वो आपका एक प्रॉपर बैनर होगा, आप ही का बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी आपकी सर्विसेज है, यूएसपी है, ठीक है, या फिर आपके बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी उस बैनर में दिखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका जो अकाउंट का नेम होगा, वो क्या रहेगा। आप अपने अकाउंट का नेम, अपने ब्रांड का नेम, या फिर आपका खुद का नाम, ये सेम रख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको जिस चीज पर ध्यान देना है वो है इसके नीचे जो ये एट द रेट के बाद यूजर हैंडल आ रहा है, यूजर नेम कह लो या इसको यूजर हैंडल बोल लो। ठीक है, एट द रेट डिजी प्राइस, ये यूनिक होना चाहिए। अब जैसे एट द रेट डिजी प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अब यही सेम एट द रेट डिजी प्राइस यहाँ पे भी वर्क करेगा, जो आपके टॉप पे यूआरएल है। ठीक है, ये एट द रेट जो लगता है, इससे बेसिकली होगा क्या, आपका एक यूआरएल बन जाएगा डेडिकेटेड, जो सिर्फ आपके अकाउंट का होगा। ठीक है, वो किसी और के पेज को ओपन नहीं करेगा, सिर्फ आप ही के पेज पे वो फिक्स रहेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो यूनिक बने, प्लस वो कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हुआ, सामने वाले यूजर मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एड्रेस डिजिया प्राइस, सेम वही ओपन हुआ। ठीक है, एड्रेस डिजिया प्राइस के बाद ही, अब यहाँ पे एक बार सर्च करके देखते हैं, यहाँ ऊपर सर्च का ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ ट्विटर का। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं यहाँ पे नॉर्मली डिजिया प्राइस लिख देता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ नीचे अकाउंट आने लग गए, यहाँ पे मेरे को शो करता रहेगा। अब मैं क्या कहते हैं, कोई लोकेलिटी के बारे में सर्च करता हूँ, लोकेलिटी को सर्च करता हूँ मैं कोई, ठीक है, लोकेलिटी को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंदौर सर्च कर लेता हूँ। जितने भी इंदौर के अकाउंट है, जिन जिन के यूजर हैंडल में इंदौर है या फिर नेम में इंदौर है, तो वो सारे यहाँ पे आपको शो होते रहेंगे, ठीक है। डिजिटल रिसर्च कर लेते हैं, डिजिटल अपनी ही नीश के हिसाब से, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एसईओ, डिजिटल मार्केटर, सारे रिलेटेड आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब कि प्रॉपर आप जो लिखोगे वही हो, मिलता जुलता भी होगा या फिर आपके नेम में वो मेंशन होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर शो करोगे। नेम में अगर मेंशन है, ज्यादा चांस है कि आप ऊपर बैठो, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है कि आपका नेम या यूजर नेम जो है, इसके अंदर अगर आपकी कीवर्ड्स मेंशन है, तो आप यहाँ सर्चेस में रैंक कर सकते हो, और इस पर हमें रैंक करना भी होता है। अब जैसे यहाँ इलियट किंग को भी देख सकते हो आप, ठीक है। इनके जो नेम है, अकाउंट नेम, यूजर नेम नहीं, तो जो अकाउंट नेम है, अकाउंट नेम के अंदर हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, वो मैच कर रहा है वहां पे सर्च के अंदर से, ठीक है। तो इनका अकाउंट यहाँ पे तभी रैंक कर, जितने सारे ये अकाउंट्स आपको शो हो रहे हैं। अब डिजिटल मारियो, डिजिटल मारियो यहाँ पे मैंने की नहीं लगाया हुआ, तो फिर भी यहाँ इनका नाम शो होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे की लगा दूंगा तो ये इनके नाम से मैच नहीं करेगा, अलग हो जाएगा, तो इनका नाम फिर यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। ये डिफरेंस आ जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप अगर अपना एक अकाउंट रेडी कर रहे हो, उस पे या तो आप अपना कीवर्ड डालो या फिर अपने एक ब्रांड की एक रेपुटेशन ऐसी बना दो कि अगर कोई भी इसको सर्च करे तो सबसे टॉप पर आप ही दिखे, कोई और ना आए, ठीक है।